ठीक है, आज पढ़ते हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब लीनियर का मतलब होता है कि जब जब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और टू वेरिएबल्स का मतलब इसके अंदर एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल क्या है y, इसलिए इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब टू वेरिएबल है तो अपन को हमेशा इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं अभी वेरिएबल है टू, एक है x और एक क्या है y, इसलिए अपन को दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप देखते हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के पश्चात कब तो इसका सॉल्यूशन होगा, कब नहीं होगा तो इसको अपन डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, मतलब इसकी कंडीशन। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि अगर a1 फर्स्ट इक्वेशन में a1 रहता है x के पास वाला, सेकंड में x के पास वाला क्या रहता है a2। कहने का मतलब ये x के पास वाला a होता है, y के पास वाला b होता है, अकेला कांस्टेंट c होता है इक्वल टू 0। ये होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब a1 अपॉन a2 का जो रेशियो आया है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो अपन बोलेंगे कि दोनों इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। मतलब x का भी मान वैल्यू निकलेगी और y की भी निकलेगी, तो अपन बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। और जब जब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन तो अपन देखेंगे कि दोनों लाइन एक किसी पॉइंट पर आपस में क्या करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर अपन को क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी x की और एक मिल जाएगी अपन को y की। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तब होगा यूनिक सॉल्यूशन, और अपन उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये कि a1 अपॉन a2 का रेशियो इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, फिर अपन c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे और तीनों का रेशियो क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो अपन बोलेंगे कि ये दोनों लाइनों में क्या होगा मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब x की भी बहुत सारी वैल्यू होगी और y की भी बहुत सारी वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर इसका ग्राफ बनाएंगे अपन तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगी ओवरलैप कर जाएगी। इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर जाएगी कोइंसिडेंट कर जाएगी, तो हर पॉइंटों पर क्या मिलेगी वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, मतलब एक दूसरे को टच करेगी, और जहां जहां पर एक दूसरे को टच करती हैं वहीं पर क्या होता है इनका सॉल्यूशन होता है। तो जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस करती हैं तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा इनका सॉल्यूशन, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब अगली कंडीशन देखते हैं अपन कि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर आ जाता है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आता है। कहने का मतलब ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये ना तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन, ना ही y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इस कंडीशन में जब ग्राफ बनाएंगे दोनों स्ट्रेट लाइन का तो दोनों ही लाइन एक दूसरे की क्या होगी पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब रेल की पटरी जैसी एक दूसरे से होगी, कभी भी आपस में एक दूसरे को ना तो टच करेगी ना ही क्रॉस करेगी, और जब टच या क्रॉस नहीं करेगी तो वहां पर किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल लाइन होगी दोनों, सो इसकी कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब देखो तीनों कंडीशन में से अपन पता कर लेंगे यहाँ पर अपन को कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो अपन बोल देंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब वहां पर x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, और x और y की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो उसके मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये तीनों मेथड के माध्यम से अपन वहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है ax प्लस by प्लस c। लीनियर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हर एक की पावर कितनी है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसलिए इसका नाम हो गया लीनियर। और वेरिएबल कितने हैं, एक x है एक y है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, x के आगे वाला हमेशा a होता है,
फर्स्ट इक्वेशन इसलिए अपन ने a1 b1 c1 कर दिया, सेकंड इक्वेशन में अपन को a2 b2 c2 कर दिया, और इस टाइप से अपन इनका रेशो निकाल लेते हैं। और रेशो निकालने के बाद अपन को ये तीनों कंडीशन याद होना चाहिए कि अगर a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 यूनिक सॉल्यूशन, तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों इक्वल है लेकिन लास्ट का c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, थैंक यू।